अब कथावाचकों पर भी विवादों के सिलसिले। दोस्तों, कथावाचकों पर भी विवादों के सिलसिले। कथावाचक भैया अच्छी कथा कह के लोगों को भ्रमित करके अच्छा कमा खा रहे हैं, और भैया बिगर इनकम टैक्स के अच्छा जोरों का धंधा है। लेकिन भैया सारी समस्या ये है, कुछ विशेष जाति के लोग कथा सुनाए तो अच्छा है, बाकी तो अगर कथा सुनाए तो वो उनको हजम नहीं है। धंधे का चक्कर है, धंधा एक दूसरे के धंधे में उंगल लगाना और एक दूसरे की बेइज्जती करना, जातिवाद, धर्मवाद, सूद अछूत पछूत, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। संविधान लागू होने के बाद भी लोगों का बुरा हाल है। लोग अपनी कुंठा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये डॉक्टर चंद्रचित्तिखा का लेख है। अब कथावाचकों पर भी विवादों के सिलसिले। किसी भी विषय को लेकर विवादों का सिलसिला धीरे धीरे हमारे देश में राष्ट्रीय हॉबी बनता जा रहा है। कई बार ऐसा भी लगता है कि देश के कुछ मीडिया संस्थान व कुछ बैठे ठाले नेतागण विवादों का उत्पादन करने में ही व्यस्त रहते हैं। विवादों के सिलसिले में धीरे धीरे एक धंधा बनते जा रहा है। वैसे यह भी तय है कि कोई भी विवाद 48 घंटे तक ही बना रहता है। नया विवाद कथा वाचन पर है। इन दिनों कथा वाचन ज्ञान प्राप्ति का साधन मात्र नहीं रहा। कुछ कथावाचक का तो शुल्क ही 12 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक तय है, मगर इस शुल्क के साथ जाति का सवाल पहले नहीं था। चलिए थोड़ा सा कथा वाचन की परंपराओं पर दृष्टि डाल लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भारतीय परिवेश में महर्षि वेद व्यास पहले कथावाचक थे। वह महर्षि पराशर और मल्लाह पुत्री सत्यवती के पुत्र थे। उन्हें ही महाभारत और श्रीमद्भगवद गीता का रचनाकार माना जाता है। मान्यता ये है कि संसार में सबसे पहले गणेश जी ने कथा सुनी थी और उसे लिपिबद्ध भी किया था। उन्हें ब्रह्मा जी के आदेश पर महर्षि वेद व्यास ने कथा सुनाई थी। वैसे पुराणिक कथा सब भैया काल्पनिक है नहीं है, लोग मानते हैं, आस्था का विषय मानते आ रहे हैं। और भैया जब तक लोग ज्ञानी नहीं होंगे, उनको समझ नहीं आएगी, तो मानते भी रहेंगे। दोस्तों, मैं ऋषि मुनि अपने आश्रम में या वनों में अपने शिष्यों को कथा सुनाते थे। तब कथा का उद्देश्य लोक कल्याण होता था। उसके लिए ऋषि मुनि कोई शुल्क भी नहीं लेते थे। अब कथावाचक इवेंट मैनेजमेंट का एक विषय है। भव्य भंडारा सजाते हैं। कथावाचकों के शुल्क इन इवेंट्स को बजट का मुख्य भाग होते हैं। इस समय प्रचलित जानकारी के अनुसार पूर्व राजनीतिक कुमार विश्वास सबसे महंगे कथावाचक माने जाते हैं। अन्य चर्चित एवं महंगे कथावाचकों में स्वामी अवधेशानंद जी, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, पंडित देवकी नंदन कुमार आचार्य, अनिरुद्धाचार्य, मुरारी बाबू, भोले बाबा उर्फ नारायण साकार, देवी जया किशोरी, देवी चित्रलेखा, संत रामपाल, श्री प्रदीप मिश्रा आदि का नाम शामिल है।
अब थोड़ी चर्चा व्यासपीठ के बारे में भी है। यह पीठ उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित में नेमणी नैमिषारण्य तीर्थ पर स्थित है। यहीं पर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। वहीं व्यास को समर्पित एक मंदिर भी है। हाल ही का विवाद कथावाचकों की जाति को लेकर आरंभ हुआ है। इस समय में इटावा के कथावाचकों के मामले में उत्पन्न विवाद मीडिया में भी और राजनीतिक दलों में भी भारी चर्चा एवं आरोप प्रत्यारोप तक जा पहुंचा है। इटावा में यादव जाति से आने वाले आचार्य मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव का आरोप है कि उनके ब्राह्मण यजमान ने जाति के आधार पर उनसे मारपीट की। तब से यह बहस जारी है कि कथा वाचन का अधिकार किसे है। काशी की विद्वत परिषद सरीखी संस्था का कहना है कि भगवत कथा सुनने सुनाने का अधिकार सभी हिंदुओं को है, जबकि इन दिनों खबरों में छाए शंकराचार्य मुक्ता सेवरानंद सरस्वती का कहना है कि सभी जातियों को कथा सुनने का अधिकार केवल ब्राह्मणों के पास है, मगर किसी भी जाति का व्यक्ति अपनी जाति के लोगों को भागवत कथा सुना सकता है। तो भैया, जब खाली ब्राह्मण ही कथा सुनाने लगेंगे तो भाई दूसरी जाति के लोग क्यों सुनेंगे। वो अपनी जाति को ही कथा सुनाए और उन्हीं से दान दक्षिणा ले। देखते हैं कहाँ तक इनकी हवा बनती है। अब इस विवाद में समाजवादी पार्टी के नेतागण भी शामिल हो गए हैं। राजनीतिक तंदूर गर्म हो चुके हैं। राजनीतिक की रोटियां सेकने की तैयारी भी पूर्ण हुई है। कुछ एक कथावाचक यादव हैं, जो कुछ एक दलित भी है। अधिक छानबीन चली तो हो सकता है एक आध मुस्लिम भी नाम बदलकर इस सूची में शामिल दिखें, मगर यह भी तय है कि कभी कांवड़ यात्रा को लेकर तो कभी धर्म परिवर्तन को लेकर विवादों का बवंडर उठते रहे हैं। अगले चुनाव में इनके से कुछ कथावाचकों को चुनाव प्रचार में उतारने की योजना भी चल रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ एक कथावाचक को चुनाव मैदान में प्रत्याशी के रूप में भी उतार दिया जाए। वैसे यह तथ्य भी कम दिलचस्प नहीं है कि कुछ कथावाचकों के अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी हैं। उन चैनलों पर कथा वाचन के लिए प्रायोजक भी मिल जाते हैं और विज्ञापनदाता भी। कुछ एक धार्मिक चैनलों को भी कुछ राज्य सरकारें भी संरक्षण व प्रोत्साहन देती हैं। ऐसा भी नहीं है कि कथा वाचन की परंपरा केवल सनातन धर्म तक ही सीमित है। इस सूची में सभी पंथों के धर्माचारी शामिल हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय, योग, ज्योतिषी, तंत्र विद्या आदि से जुड़े कथावाचक भी हैं। पहल, साहित्य, कवि गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन आदि के कार्यक्रम एवं स्टॉल भी चलते थे। कार्यक्रम और स्टॉल मतलब किताबें, कवि सम्मेलनों की किताबें भी चलती थी भैया, स्टॉल चलते थे उनसे, लेकिन ज़्यादा भाव नहीं मिल पाए। विवादों की उम्र ज़्यादा नहीं होती। इस विवाद को अगले किसी विवाद के लिए स्थान खाली करना होगा, मगर इन विवादों का
सबसे बड़ा अनुभव यह रहा है कि सुरुचि सुरुचिपूर्ण धारावाहिकों एवं कला संगीत आदि से जुड़े कार्यक्रम हाशिए पर सरक चले हैं। सुरुचि का ना तो कोई वोट बैंक है, ना उपयोगिता है। अब हर तत्व, हर गतिविधियां का चलन उपयोगिता से जुड़ा चला है। कवि सुदामा पांडे धूमिल की ये काव्य पंक्तियां अक्सर याद हो आती है। इससे जब न चली बनी, इससे जब न चोली बन सकती है न चोंगा, तो इस सुसरी कविता को जंगल से जनता तक ढोने से क्या होगा। चलिए प्रार्थना करें कि विवादों का धंधा सुरुचिपूर्ण ढंग से तो चले, क्या कथावाचकों पर भी विवादों के सिलसिले। दोस्तों, आजकल देखा है आपने, कथावाचक भैया एक से एक चल रहे हैं। वो भैया इटावा में यादव कथावाचक कथा सुना रहे थे और सुनने में आया भाई वहाँ के ब्राह्मणों ने उनको मारा पीटा, उनके सर के बाल काट दिए। और सुनने में आया क्या उनका पंडिताइन के मूत्र से शुद्धिकरण भी किया। भैया पहले गंगा जल होता था, फिर भैया गाय मूत्र होता था, फिर सैनिटाइजर आ गया कोरोना टाइम में, अब पंडिताइन का मूत्र प्रसिद्ध हो गया है। दोस्तों, तिवारन है, क्या नाम है उसका, नाम तो ध्यान नहीं है, पर तिवारन है कोई, श्वेता है, पता नहीं क्या है बाकी तो पता नहीं। दोस्तों, ये दुनियादारी ऐसी चलती रहेगी, कोई किसी को हजम नहीं है। पंडितों को हजम नहीं है कि उनके धंधे में कोई दूसरा यादव या कोई और दूसरा बिरादरी का कोई शूद्र आके उनके काम धंधे रोजगार में घुसे। 2.5-3% भारत में ये ब्राह्मण है और इनका कब्जा पूरे देश में 100% है। दोस्तों, कथा दूसरी जाति का या शूद्र जाति का, यादव जाट या कोई भी नाई गुजर कुम्हार वगैरह वगैरह कोई भी करेगा तो ये इनको हजम नहीं होगा, क्योंकि 5,000 साल से इनका धंधा जोरों से चल रहा है। और सबसे ऊपर बैठ के कहते हैं हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। दोस्तों, दुनियादारी चलती रहेगी। कथावाचक अपने बिगर टैक्स के, बिगर इनकम टैक्स के मज़े ले रहे हैं और सारे गुंडे लफंगे बलात्कारी चोर डकैत कथावाचक बन गए हैं और भैया बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं और बढ़िया बढ़िया भैया हवाई जहाज़ में, हेलीकॉप्टर में, और भैया खूब ज़मीन हड़पने, ज़मीन पे कब्जा करने में लगे हुए हैं। और भैया खाली इनकी अकेले की हिम्मत नहीं है, इसमें उस क्षेत्र के सरकार और प्रशासन का पूरा सहयोग होता है, क्योंकि सरकार को वोट चाहिए और वोट इनके जो चेले चपाटे बने होते हैं वो अपने चेले चपाटों से उनकी तरफ रुझान कर देते हैं। वो चेले चपाटे पर फला फला पार्टी को वोट कर देते हैं। दोस्तों, गोरख धंधा है ये, सब चलता रहेगा। आम आदमी रोजी रोटी में उलझा हुआ है। सरकार 80 करोड़ 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन जो बांट रही है, जनता उसी में उलझी हुई है। और भैया जनता भी कम नहीं है, अगर जनता कम होती तो घर बार छोड़ के अपने दुख तकलीफ़ों को छोड़ते हुए कथा में और सभा में और कथा सुनने क्यों जाती। लोग घूमने जाते हैं, घर की महिला औरतें आदमी भी पढ़ लिख कर भी अज्ञानी हो गए हैं, गुरु घंटाल हो गए हैं, अपने अपने नए नए गुरु बना के बैठे हैं। कोई कोई किसी गुरु का
दक्षिणा ले रहा है, कोई किसी गुरु का दक्षिणा ले रहा है, कोई अपने बाल बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है। सब अपने अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? भाई तुम 50-60 साल के हो गए, तुम पूरी ज़िंदगी 50-60 साल में क्या सीखा? फिर भी तुम गुरु की शरण में जा रहे हो। तुम्हारा अपना अनुभव क्या है? अपने अनुभव के बारे में कुछ नहीं है। दूसरे की गुलामी करना। दोस्तों, हमारा देश कब सुधरेगा? दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर रही है। भारत के लोग अभी धर्म कांड, कर्म कांड और उन्हीं कांडों में घुसे हुए हैं। भारत में वैज्ञानिक सोच नहीं, यहाँ पे तो चमत्कारी बाबाओं की चल रही है। लोग विज्ञान को बुरा मान रहे हैं और चमत्कार को मान रहे हैं, लेकिन चमत्कार का इस दुनिया में होता तो सारे लोग चमत्कारी होते। भारत कब विश्व गुरु था? महात्मा बुद्ध के टाइम में, और महात्मा बुद्ध ने पूरे दुनिया को बौद्ध धर्म दिया। लेकिन आज भारत में बौद्ध धर्म का चाहने वाला, ढूंढने वाले कम मिलेंगे, क्योंकि सुनने में आया है जितने भी बौद्ध विहार थे जो सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे, सब पे ब्राह्मणों ने कब्जा करके, सब मूर्तियों पे घाघरी चोला पहना के पता नहीं क्या क्या करके अपना काम धंधा रोजगार धंधा कर रहे हैं। दुनिया जाए भाड़ में, बाहर जाते हैं। हम बुद्ध के देश से आए हैं और भारत में रहते हैं कि भैया कोई राम कथा, कोई कृष्ण कथा, कोई कुछ कथा, और दुनिया भर के लोग मज़े मार रहे हैं। दोस्तों, चलता रहेगा। आपको अच्छा लगे तो भैया हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए दोस्तों। हम अपने मन के भाव उजागर करते रहते हैं दोस्तों।